जी, हमारा जो आज का टॉपिक है आ, ये है जी स्टैक, जिसको हम कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टैक हमारे पास क्या है? अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम स्टैक की बात करते हैं, वी नो कि स्टैक आपके पास क्या है? अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? अ टेक्निक टू ऑर्गेनाइज अ डाटा। एक टेक्निक है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा, स्टैक में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम कहते हैं लीफो। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट। अब ये जो स्टैग है, मैं इसको बात कर रहा हूँ ए लेवल कंप्यूटर साइंस के लिहाज से। ये टॉपिक पेपर 2 में भी इन्वॉल्व है, ये टॉपिक पेपर 3 में भी इन्वॉल्व है, और ये टॉपिक पेपर 4 में भी है। पेपर 2 में इसका बेसिक सा इंट्रो चाहिए आपको, नोड इंसर्ट करना और ये टास्क आना चाहिए। पेपर 3 में आपको इसका सूडो कोड आना चाहिए। और जब हम पेपर 4 की बात करते हैं, तो पेपर 4 में इसका प्रोग्राम कोड आना चाहिए। सर पेपर थ्री थ्योरी नहीं। हाँ, थ्योरी है उसकी, थ्योरी विद लॉजिक है और भी डिफरेंट चीजें। तो मैं अभी जो पेपर, ये स्टैक का टॉपिक है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पेपर 2 और पेपर 3 के लिहाज से। हम सुडो कोड इसका इसलिए पढ़ें ताकि हमें और इसका जो कॉन्सेप्ट है पेपर 2 में वो जरा ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो सके। अच्छा, अब हम आज के लेक्चर में क्या क्या टास्क करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले लिख लें, हमारे पास एक ये पॉइंट्स हैं और इसको हम कह देते हैं सपोज यूजेस ऑफ स्टैक। हमारे पास स्टैक के यूजेस कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहली चीज, हम स्टैक यूज करते हैं फंक्शन प्रोसीजर्स कॉल में। बैकएंड के ऊपर क्या यूज हो रहा होता है? स्टैक फंक्शन प्रोसीजर्स कॉल में। हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन, ये आप टॉपिक पेपर 3 और 4 में पढ़ेंगे। रिकर्सिव फंक्शंस में हम क्या यूज करते हैं? स्टैक को यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक टॉपिक है पेपर 3 में पढ़ेंगे ये भी, आरपीएन। आरपीएन स्टैंड करता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसमें भी स्टैक होता है, बल्कि इस आरपीएन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको आप ऐसे समझ लें, ये टॉपिक हमने पढ़ना है, लेकिन अभी इतना माइंड में रख लें कि एवेल्युएशन ऑफ, आप ऐसे समझ लें, एवेल्युएशन ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे पेपर 3 में, देखेंगे, फिलहाल नोट कर लें। रिवर्स ऑफ डाटा करना है, हाँ यहाँ पे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट डालना चाहते हैं तो डाटा को रिवर्स करना है, रिवर्स ऑफ डाटा के लिए, या रिवर्सिंग ऑफ डाटा, रिवर्स अ डाटा, तो उसके लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं स्टैक। ये कुछ यूजेस हैं, पेपर 3 में कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि स्टैक के क्या क्या यूजेस हैं। और फंक्शन प्रोसीजर्स कॉल में तो ये फ्रीक्वेंटली होता है। आपको याद होगा जब हमने फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़े थे, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वापस रिटर्न कहाँ करता है? कंट्रोल वापस कहाँ पे आता है? जहां से कॉल किया गया था। तो फंक्शन प्रोसीजर्स कॉल में भी हम स्टैक यूज कर रहे थे इसी तरह से। अब हमें 4 मेन टास्क हैं स्टैक में जो आने चाहिए। 4 मेन टास्क क्या हैं? पहला टास्क, आपको पता हो कि स्टैक एम्प्टी कब होगा। दूसरा टास्क, आपको पता हो कि हम स्टैक में आइटम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब है ये जो हम टर्म यूज करते हैं स्टैक में, उसको कहते हैं पुश। थर्ड है जी, हम आइटम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, और रिमूव के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? पॉप। और फोर्थ पे जो आपके पास है, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सर्च। तो हमें ये 4 मेन टास्क हैं जो स्टैक में आने चाहिए। अब इसकी लॉजिक बना के एक्सप्लेन करूं, या अक्सर लोग क्या करते हैं, डायग्राम दिखा देते हैं। जैसे देखिए, मैं इसका एक पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, चेंज करता जाए। और ये काम हम इसकी लॉजिक भी पढ़ते हैं इन सारे टास्क की, ताकि लॉजिक के साथ हमें पेपर 2 का आइडिया हो जाएगा, और फिर उस लॉजिक की बेस पे हम इसका सूडो कोड लिखते हैं, तो हमें काफी हद तक पेपर 3 का भी आइडिया हो जाएगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिहाज से इसको देखते हैं। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, अभी आपने देखा सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि विद हेल्प ऑफ एरे आप ये काम कर सकते हो।
मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ और उस एरे का नाम है सपोज एरे स्टैक, और साइज हमने रख लिया 4। जब हमने साइज 4 रखा तो इसका मतलब क्या है कि हमें मेमोरी में 4 कंसेक्टिव लोकेशंस मिल जाएंगी। हमें 4 ऐसी लोकेशंस मिल जाएंगी जो साथ साथ हैं, तो भाई हमारे पास 4 कंसेक्टिव लोकेशंस आ गई। इंडेक्स 1 समझ लें, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, और ये इंडेक्स 4 है। अब हमारे पास स्टैक में एक पॉइंटर यूज होता है जिसको हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर, या इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं सपोज एसपी। इनिशियली स्टैक पॉइंटर 0 है। अगर स्टैक पॉइंटर 0 है इसका मतलब क्या है, अभी हम सूडो कोड से लिखेंगे कि अब स्टैक एम्प्टी, क्योंकि किसी पोजीशन को पॉइंट नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस पी इक्वल टू एस पी प्लस 1, यानी कि स्टैक पॉइंटर में +1 करते हैं। तो जैसे स्टैक पॉइंटर में +1 किया तो स्टैक पॉइंटर आपके पास कहाँ पॉइंट करेगा, इसके 1 इंडेक्स पे। कोई भी नेम है अगर मैं इनपुट करता हूँ, यानी कि पुश का टास्क कर रहा हूँ, हम कोई भी नेम इंसर्ट करते हैं और हम नेम इंसर्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल महत। ठीक है जी, अब महत मैंने सेव कर दिया। अब पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर में मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, और पॉइंटर जो है 1 से कहाँ मूव कर जाएगा, स्टैक पॉइंटर 2 पे। और मैंने एक नेम सेव कर दिया सपोज कासिम। पॉइंटर में फिर इंक्रीमेंट किया, पॉइंटर 2 से कहाँ मूव कर जाएगा, पॉइंटर मूव कर जाएगा 3 पे। और हमने कोई भी नेम सपोज हमजा हमने स्टोर कर दिया। फिर पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया, पॉइंटर 3 से कहाँ मूव कर रहा है, 4 पे। और हमने कोई भी नेम अली वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैं कोई और आइटम इंसर्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। इसकी रीजन, क्योंकि बिफोर इंसर्टिंग एन आइटम फर्स्ट वी हैव टू चेक कि स्टैक फुल तो नहीं है। जब तक स्टैक फुल नहीं है आप आइटम इंसर्ट करते जाते हो, पॉइंटर मूव करते जाते हो। अब देखें स्टैक की लॉजिक क्या, लीव लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में कौन इन हुआ था, अली। तो सबसे पहले अली को रिमूव करूंगा तो स्टैक पॉइंटर जो है वो आपके पास 4 से कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे। फिर किसकी बारी आएगी, हमजा की। हमजा को रिमूव किया तो स्टैक पॉइंटर 3 से मूव करके कहाँ चला जाएगा आपके पास, 2 पे। तो हम इसको कहाँ ले जाते हैं, 2। फिर कासिम की बारी आएगी तो स्टैक पॉइंटर फिर 2 से इस केस में मूव करके कहाँ चला जाएगा, 1 पे। और फिर उसके बाद महत को रिमूव करेंगे तो स्टैक पॉइंटर वापस क्या सेट हो जाएगा, 0। ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है जो हम स्टैक में यूज करते हैं। रियल लाइफ में देखें आपको वो जार नजर आएगा टेनिस बॉल का, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। शटल का भी जार होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्लेट्स का स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, चेयर्स का स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। और कंप्यूटर में भी काफी जगहों पे ये यूज होता है। तो अब इस पूरी लॉजिक को हम सूडो कोड की मदद से करते हैं, तो जरा देखते जाएं और उसकी बेस पे इसको एक ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं जी, इसमें पहला प्रोसीजर लिखते हैं। मैं पहला प्रोसीजर लिख रहा हूं, प्रोसीजर। और प्रोसीजर का नाम है हमारे पास एम्प्टी स्टैक। पैरामीटर कोई पास नहीं हो रहा तो जाहिर है खाली। और स्टैक पॉइंटर अगर 0 है, स्टैक पॉइंटर 0 है, इसका मतलब है कि आपके पास स्टैक क्या है, एम्प्टी। तो मैंने क्या लिख दिया, एंड प्रोसीजर। तो भाई पहला प्रोसीजर आ गया आपके पास, उसमें पॉइंटर अगर 0 है, किसी भी पोजीशन को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। अच्छा, हमारे पास एक एरे गिवन है। एरे हमारे पास किस नाम से बना लेते हैं, एरे स्टैक के नाम से ही बना ली मैंने, एरे स्टैक। और साइज आपके पास है 4। तो भाई इसका मतलब है कि हमें मेमोरी में 4 कंसेक्टिव लोकेशंस मिल जाएंगी। तो हमारे पास मेमोरी में क्या है इस वक्त, 4 कंसेक्टिव लोकेशंस हैं। तो ये हमारे पास मेमोरी में 4 कंसेक्टिव लोकेशन, इंडेक्स 1, 2, 3, 4। इनिशियली पॉइंटर 0 है, इसका मतलब पॉइंटर किसी भी पोजीशन को पॉइंट नहीं कर रहा। अब आते हैं दूसरा प्रोसीजर लिखते हैं। दूसरा जो मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ उसमें हम आइटम इंसर्ट करते हैं। तो भाई अब आइटम इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसे इंसर्ट होगा। प्रोसीजर का कीवर्ड
और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इंसर्ट अंडरस्कोर स्टैक कर दो। और ज़ाहिर है कोई पैरामीटर तो पास करूंगा, तो हम पैरामीटर क्या पास कर लेते हैं, सपोज करें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बाय रेफ है या जो भी है, आइटम, और डाटा टाइप आपके पास क्या आ जाती है, इंटीजर। इंटीजर नहीं, हम कोई नेम स्टोर कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप रख लेते हैं। तो एक प्रोसीजर बना लिया भाई, ये प्रोसीजर हमें हेल्प करेगा कि हम इसमें डाटा या आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आइटम इंसर्ट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल तो नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ एसपी स्टैक पॉइंटर, अगर स्टैक पॉइंटर इक्वल टू 4 है, अगर स्टैक पॉइंटर इक्वल टू 4 है और ये कंडीशन ट्रू है, तो भाई अगर पॉइंटर लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटपुट। और आउटपुट क्या कर देंगे, ओवरफ्लो कह दें या स्टैक फुल, तो कोई भी आप मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओवरफ्लो, दैट मीन स्टैक इज फुल। अच्छा, अगर स्टैक फुल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पॉइंटर में इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि पॉइंटर इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। तो पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं, पॉइंटर 0 से कहाँ मूव कर जाएगा, 1 के ऊपर। स्टैक पॉइंटर इक्वल टू स्टैक पॉइंटर प्लस 1, 0 प्लस 1 1। और एरे का क्या नाम हमने यूज किया, हमने एरे का नाम यूज किया था एरे स्टैक, और विद इंडेक्स स्टैक पॉइंटर क्या स्टोर कर दें, और जो डाटा हमारे पास किस में है, जो हमने पैरामीटर पास किया, आइटम। इसके बाद नीचे एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट में हम क्या कह देते हैं, आउटपुट। और इसमें हम कह देते हैं जैसे कोई भी नेम हमने पास किया, एक मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट बना देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, और इन्वर्टेड कॉमास में इंसर्टेड इनटू स्टैक। फिर इसके बाद जी एंड इफ, और फिर इसके बाद, अच्छा एंड इफ मुझे देख लेते हैं जिसके साथ लिखना चाहिए या नहीं, फिर चलें एंड प्रोसीजर। ये एंड इफ इसका है और ये एंड प्रोसीजर इसका है। देखिए अब इस पूरी लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें हम यहाँ पे आते हैं और कोई नेम इंसर्ट करते हैं, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर कॉल हुआ, यूजर ने नाम इनपुट किया, सपोज करें हमने नाम इनपुट कर दिया कासिम। देखिए अभी पूरा ये स्टैक एम्प्टी है, ये पूरा स्टैक एम्प्टी है क्योंकि पॉइंटर में 0 है, पॉइंटर किसी भी पोजीशन को पॉइंट नहीं कर रहा। मैंने नेम क्या पास किया, कासिम। एसपी में 0 है, इस एसपी स्टैक पॉइंटर इज 0 इक्वल टू 4, नो। एल्स पे आएंगे 0 प्लस 1, तो एसपी में क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 1 होगा, तो एसपी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 इंडेक्स को। आइटम में क्या था, कासिम, कासिम कहाँ स्टोर कर दें, यहाँ 1 है, तो एरे के 1 इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर देंगे, कासिम। और नीचे मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मैसेज में आ जाएगा भाई कासिम इंसर्टेड इनटू स्टैक, क्योंकि आइटम में क्या था, कासिम, और आगे स्ट्रिंग आ गया कासिम इंसर्टेड इनटू स्टैक। दोबारा प्रोसीजर कॉल किया, दोबारा प्रोसीजर कॉल किया, सपोज करें हमारे पास नेक्स्ट नेम आ जाता है हमजा। अब एसपी किसको पॉइंट कर रहा है, 1, इज 1 इक्वल टू 4, नो। एल्स पे जाएंगे 1 प्लस 1, तो भाई एसपी में क्या हो जाएगा, 2। तो भाई ये पॉइंटर जो 1 को पॉइंट कर रहा था, ये पॉइंटर 1 से कहाँ मूव कर जाएगा, ऑन सेकेंड इंडेक्स, दैट इज 2। फिर आइटम में क्या सेव है, हमजा, और हमजा कहाँ दे रहे हैं, इस एरे के सेकेंड इंडेक्स पे। तो इस एरे के सेकेंड इंडेक्स पे हमने क्या नेम स्टोर कर दिया, हमजा, और मैसेज डिस्प्ले कर दिया हमजा इंसर्टेड इनटू स्टैक। दोबारा प्रोसीजर कॉल करते हैं, क्योंकि प्रोसीजर आप लूप में कॉल कर लें, बार बार कॉल कर लें, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाता है, सपोज करें महान। इज 2 इक्वल टू 4, नो। एल्स पे जाएंगे 2 प्लस 1, तो पॉइंटर आपके पास कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम 2 टू 3, तो पॉइंटर आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे। और महद कहाँ स्टोर कर देंगे, इसके थर्ड इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा, महद। और मैसेज आ जाएगा महद इंसर्टेड इनटू स्टैक। दोबारा प्रोसीजर कॉल किया, हमारे पास नेक्स्ट नेम आ जाता है अली। इज 3 इक्वल टू 4, नो। 3 प्लस 1,
4। अब अली कहाँ स्टोर कर दें, इसके 4th इंडेक्स पे। तो इसका मतलब पहले पॉइंटर हमने मूव किया, कहाँ से मूव किया, फ्रॉम 3 to 4, और कौन सा नेम हमने इंसर्ट कर दिया, अली, और साथ ही मैसेज डिस्प्ले कर दिया अली इंसर्टेड इनटू स्टैक। दोबारा प्रोसीजर कॉल करते हैं। सपोज जुनेद साहब आ गए, लेट है वैसे तो, जुनेद साहब आ गए। इज 4 इक्वल टू 4? यस। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो, दैट मीन स्टैक इज फुल। तो हम जुनेद साहब को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो भाई आइटम इंसर्ट करने से पहले, अच्छा पेपर में लॉजिक पूछ सकता है, इंसर्ट करने से पहले लॉजिक क्या है। फर्स्ट वी हैव टू चेक कि स्टैक फुल तो नहीं है, और अगर स्टैक फुल नहीं है देन वी कीप मूविंग द पॉइंटर, एंड पॉइंटर नेम इज स्टैक पॉइंटर। तो हम उसको मूव करते रहेंगे अनटिल कब तक, जब तक स्टैक फुल। तो भाई ये आइटम इंसर्ट करने की लॉजिक है, इसको एक दफा नोट करके ड्राई रन करें, कोई क्वेश्चन है तो वो। ओके जी, हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें हम रिमूव करते हैं आइटम। तो यहाँ तक हम चीज ये समझ सकते हैं कि, जैसे मैं इसको नेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कोई शादी लेट हुई ना ना शायद। हम्म, ठीक है। वो आज कहीं ट्रैवलिंग का है ना। तो मेरी भी क्लास आज मैं सोने लगी। अब्बू का ख्याल आ गया वो। सर मैं तो मुझे लगा 11:20 हो रहे हैं, 12:20 हो रहे थे। नहीं नहीं बेटा, वो अब्बू का मैं ख्याल भी आ गया होगा। नहीं सर, मुझे अब्बू की आवाज आई थी, वो बाहर बैठे हुए थे। हाँ हाँ। मैं उसी वक्त उठा सर सर। वो आपकी दोनों से लग भी रहा है सर, मैं कहता हूँ मैं सर उसी फादर वक्त वो रोल प्ले करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अभी तू नहीं आया होता तो मैं भी ग्रुप पे मैसेज कर देता, नोट्स भी मैं जानबूझ के भेजता। 3-4 पॉपअप होते, फादर ग्रुप में है ऐड हुए हुए, और उनको भी मैसेज नहीं आता, सर, फिर फादर वो नहीं तेरे ऐड से हुए, मदर ऐड हुई है। तो बस वो फिर। फादर कह रहे थे मुझे ऐड करवाएं, तो मैंने कहा, मैंने सर को कह दिया लेकिन सर आप मत कीजिए। मैंने ऐड कर दिया, कर दिया। चेक कीजिएगा तो। तो सर फिर कल की, अच्छा, कल की है। मेरा ख्याल है भाई, जरा चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, तीसरा टास्क, आइटम रिमूव करते हैं, यानी कि पॉप का टास्क करते हैं। अभी यहाँ तक देखें, एक चीज कंफर्म है, बाद में चेक कर लें, इतनी जल्दी क्या है। स्टैक पॉइंटर इस वक्त कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, फोर्थ फोर्थ इंडेक्स में। जी। प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर का कीवर्ड जी, और प्रोसीजर में हम कर देते हैं रिमूव अंडरस्कोर स्टैक। पैरामीटर कोई पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि मैं डायरेक्टली किसी आइटम को तो डिलीट नहीं, कोई कहे हमजा को रिमूव कर दे, मैं हमजा को नहीं कर सकता। जब तक अली और महत की बारी नहीं आएगी उस तक हमजा नहीं हो सकता। कोई कहे डायरेक्टली जाए कासिम, भाई डायरेक्टली आप कासिम को भी रिमूव नहीं कर सकते, क्यों, कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम वही है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट। हाँ जी, तो हमने लिखना है if is SP equal हाँ to B। लेकिन हाँ, सबसे पहला काम, मुझे आइटम रिमूव करने से पहले फर्स्ट फर्स्ट वी हैव टू चेक कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं। कैसे चेक करूंगा, अगर स्टैक पॉइंटर 0 है और किसी भी पोजीशन को अगर पॉइंट नहीं कर रहा है आउटपुट है। जी, तो एम्प्टी स्टैक कर दें, अंडरफ्लो कह दें, या कुछ भी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर 0 है तो अंडरफ्लो, और अगर स्टैक सपोज करें एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब मैं आइटम रिमूव कर सकता हूँ। तो क्या लिखते हैं भाई, एल्स। और एल्स में हम क्या करते हैं, अच्छा जो आइटम मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ किसी वेरिएबल में रख लूँ, फिर एंड पे बता सकूं कि मैंने इस पर्टिकुलर आइटम को डिलीट किया। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आइटम के नाम से। एरे का नाम हम क्या यूज कर रहे थे, एरे स्टैग। और इस एरे स्टैग में हमारे पास क्या आ रहा था, एसपी, यानी कि स्टैग पॉइंटर। तो जो भी डेटा था हमारे पास आइटम में आ रहा था। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर में एक डिक्रीमेंट कर देते हैं, स्टैक पॉइंटर -1। ये करने के बाद, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एंड इफ। अच्छा, एंड इफ के बाद मैं साथ में एक आउटपुट भी दे देता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। मैं अगर ऐसे लिख दूँ, प्रॉम्प्ट आउटपुट, और जो भी आइटम है हमारे पास उसका नाम, हाँ, रिमूव फ्रॉम स्टैग, या सपोज हैज बीन डिलीटेड समथिंग, कुछ भी आप मीनिंगफुल सी हेडिंग लिखना चाहें लिख सकते। और फिर क्या कर देते हैं, एंड प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। देखें अब,
अच्छा यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक चीज जरा देखिएगा, ये वाली स्टेटमेंट इस एंड इफ के साथ नहीं आएगी। कौन सी? अगर वो जीरो हो जाता है तो आउटपुट हो जाएगा, चलेगा ना भी नहीं, हो। ठीक है, हाँ। यहाँ देखें, सपोज करें सबसे पहला काम, एसपी किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को। इज 4 इक्वल टू 0? नो। एल्स पे आएंगे, फोर्थ इंडेक्स पे अली, अली कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा। एसपी में था 4, 4 माइनस 1 3। तो भाई एसपी जो 4 को पॉइंट कर रहा था, तो पॉइंटर अब कहाँ पे चला जाएगा, 3 पे। तो जब अब टॉप ये है तो इधर चला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अली जो है वो डिलीट हो गया। मेमोरी से कभी भी डाटा डिलीट नहीं होता, हमेशा ओवरराइट होता है। तो भाई हमने क्या किया, जैसे पॉइंटर यहाँ मूव किया, एंड इफ होगा और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा अली हैज बीन डिलीटेड। हाँ, अगर मैं इसको वापस +1 करूं तो मैं अली को गेट कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लीव फॉर लास्ट इन फर्स्ट। मतलब डिलीट भी नहीं होता, ओवरराइड होता है। हाँ तो हम अगर हाँ, अगर हम दोबारा इसको, मैं कहता हूँ इंसर्ट करना है, हाँ, तो मैं करता हूँ 3 + 1 4। वापस और आ जाएगा। हाँ, और मैं यहाँ पे कोई नेम सेव कर देता हूँ XYZ समथिंग, तो अली की जगह XYZ आ जाएगा। तो हैज बीन डिलीटेड का तो ये होगा, हाँ, या तो हैज बीन रिमूव ना ना। हैज बीन डिलीटेड एक ही बात, हम तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि डिलीट हो गया। दोबारा प्रोसीजर कॉल किया, इज 3 इक्वल टू 0? नो। एल्स पे आएंगे, थर्ड इंडेक्स पे आपके पास क्या सेव है, महद, तो वेरिएबल में रखा 3 + 1, तो पॉइंटर आपके पास 3 से मूव करके कहाँ चला जाएगा, 2 पे। और मैसेज क्या आ जाए, इनके लिखा हुआ क्या है, महद हैज बीन डिलीटेड। दोबारा प्रोसीजर कॉल किया, इज 2 इक्वल टू 0? नो। सेकेंड इंडेक्स पे आपके पास क्या सेव था, हमजा, 2 माइनस 1, तो पॉइंटर आपके पास 2 से कहाँ मूव कर जाएगा, 1 पे, और लिखा हुआ आएगा हमजा हैज बीन डिलीटेड। फिर दोबारा कॉल किया, इज 1 इक्वल टू 0? नो। 1 इंडेक्स पे कासिम, तो हमने इस वेरिएबल में कासिम रखा, 1 माइनस 1 0। एंड इफ हुआ, लिखा हुआ कासिम हैज बीन डिलीटेड। और यहाँ पे अब पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि पॉइंटर में क्या हो चुका है, 0। इज 0 इक्वल टू 0, दोबारा चेक करते हैं, वो कहते हैं स्टैक ही खाली है अंडर फ्लोर। तो ये बेसिक सी लॉजिक है जो हम किस में यूज करते हैं, हमारे पास यूज हो रही होती है रिमूव में। क्वेश्चन जी इसके ऊपर। ले जी, अब इसके अंदर फोर्थ टास्क है जो हम स्टैक में परफॉर्म करते हैं, और वो है आपके पास सर्च। और सर्च का कोई और प्रोसीजर बना लेते हैं। प्रोसीजर का कीवर्ड आ जाएगा और नाम रख लेते हैं जी सर्च अंडरस्कोर स्टैक, और एक पैरामीटर पास कर दिया, बाय वैल कर दें, बाय रेफ, जो भी है। फिलहाल मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ, सर्च अंडरस्कोर नेम, जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। और जाहिर है कि एक पैरामीटर पास किया, तो डाटा टाइप आपके पास क्या है, स्ट्रिंग। ओके, अब आते हैं सर्च कैसे करें। देखिए, इस वक्त एक चीज कंफर्म है, स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स को। जाहिर है कि लास्ट इंडेक्स को ही वो पॉइंट करेगा। लूप लगा लेते हैं, फॉर से कर लें, वाइल से कर लें, रिपीट से, चले मैं यहाँ पे फिलहाल किससे कर रहा हूँ, फॉर लूप से। एक वेरिएबल है आपके पास काउंट, और इसमें हमारे पास है एसपी स्टैक पॉइंटर। लूप चलेगा रिवर्स फ्रॉम 4 to 1। याद है ना रिवर्स कैसे चलेगा, 4 to 1, और स्टेप -1 आना चाहिए, क्योंकि हम क्या चला रहे हैं, रिवर्स में, तो स्टेप -1। तो लूप चलेगा फ्रॉम 4 to 1, इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ में क्या लिखते हैं, इफ जे, इफ एसपी नहीं, इफ एरे नेम, एरे का नाम क्या था, एरे स्टैक। और एसपी नहीं, क्योंकि एसपी की वैल्यू मैं काउंट में रख चुका हूँ, अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ, काउंट, अगर बराबर है किसके, सर्च अंडरस्कोर नेम के। सर्च में क्या हम वो पैरामीटर नेम पास कर रहा हूँ ना, जिसको मैं इसमें से सर्च करना अच्छा चाहता अच्छा, अब समझ आ गई। हूँ। ठीक है, तो मैं इसको वो कर रहा हूँ, नेम पास कर रहा हूँ। एक थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा, हम जो यूज कर रहे हैं, इफ हमारे पास क्या था, एरे नेम, एरिस्ट,
array stack और count इक्वल सर्च नेम आउटपुट जी सर्च नेम इक्वल टू। अब इसमें बुलियन डाल के करना चाहे वो काम कर सकते हैं, या हमने किया हुआ है बुलियन को ऊपर रख लें, ऊपर फॉर है, नीचे ट्रू है, और उसकी बेस पे कोई भी प्रोसेस करना चाहे कर सकते हैं। अगर वो सर्च नेम के बराबर है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हम बुलियन से भी कर सकते हैं और लूप पे एग्जिट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन चले हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आउटपुट, और हमारे पास सर्च नेम और वैसे इन्वर्टेड कॉमास में आइटम है फिर हाँ हाँ कुछ ऐसे कर लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आइटम इज फाउंड। अच्छा आगे इंडेक्स भी बता देते हैं, इज फाउंड एट काउंट इंडेक्स कॉमा, और ये यहाँ लिख दिया, ये वेरिएबल क्या लिख दिया, काउंट। और फिर क्या कर दें, एंड और फिर नेक्स्ट, और फिर हाँ इसको बुलियन के साथ किया जा सकता है। मैसेज अगर मिल जाता है तो बता दो, नहीं मिलता तो ना बताओ। जैसे सपोज करें हम नेम सर्च करते हैं हमजा, एसपी में 4 है, इस फोर ग्रेटर देन, यानी कि 4 कहाँ से हो गया काउंट में, इस 4 ग्रेटर देन 1, यस। अब एरे के 4th इंडेक्स पे क्या सेव है, अली। क्या अली बराबर है सर्च नेम, क्या अली बराबर है हमजा के, नो। ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। यहां से फिर जाएंगे, एक -4 - 1 3, इज 3 ग्रेटर देन 1, यस। तो भाई अली इसमें 3rd इंडेक्स पे महद, और नेम क्या है हमजा, क्या महद हमजा के बराबर, नो। ये स्टेटमेंट फिर नहीं चलेगी। फिर काउंटर में डिक्रीमेंट 3 - 1 2, यानी कि अब पॉइंटर जो है आपके पास वो 3 से कहाँ पे चला गया, 2 पे। अब 2 इंडेक्स पे हमजा, क्या हमजा हमजा के बराबर है, यस। तो भाई अब यहाँ पर स्क्रीन में क्या लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आ जाएगा हमजा इज फाउंड एट इंडेक्स, और एसपी में था 2, और हमजा बाकी हमारे पास कहाँ पे सेव है, एक 2nd इंडेक्स पे। लूप को एग्जिट करना चाहे कर सकते हैं, एग्जिट फॉर लिख दें, या यहाँ पे बुलियन के थ्रू कंट्रोल कर लें, खैर वो बात की बात। लेकिन यहाँ तक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सर्च कर सकते सर ये क्या लाने के लिए हम फॉर को एंड फॉर करते थे। हैं। नेक्स्ट करते हैं, एंड फॉर होता है पुराने सिलेबस में, नए सिलेबस में हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट। तो ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं स्टैक। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये इसकी लॉजिक पेपर 2 में भी हेल्प करेगी और पेपर 3। हाँ प्रोग्राम कोड से अगर करते हैं तो फिर हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स पेपर 4। तो अभी हम प्रोग्राम कोड से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, ये